आज के टाइम में अगर ऐसा दृश्य है तो हमको नहीं लगता कि किसी और विधानसभा में हम ऐसा अब लेके भाग गलन बलवान। अच्छा हाँ कि जादव के गांव में देवाई जब जन्म नहीं लिए तब से पुल नहीं बना है, सुन रहे हैं लेकिन बना नहीं है। तरफ से निकलने की जगह इधर नदी है उधर ढोड़ा है। कहते हैं चले जाते हैं कि हाँ पुल बना देंगे, वोट ले लेते हैं चले जाते हैं। पहला प्रश्न इसके बारे में करना होगा। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं नबीनगर विधानसभा के वो सुदूर इलाका जो अब तक अपने क्षेत्र के लेकिन नबीनगर प्रखंड के सिवरी धमनी गांव आज भी अपनी व्यवस्था का रोना रो रहा है। गांव का एक आवागमन का मार्ग पुलिया इन दिनों टापू बनकर रह गई है। चचरी का पुल ही अब मात्र सहारा है और इन ग्रामीणों के लिए लाइफ लाइन कहते हैं उनको कम बोलन कहलन कि जीते पंगे तब अब जीते ला पुल पास हो गए। अब लेके भाग गलन बलवान कि जादव के गांव में देवाई। अच्छा पुल पास हो जाते ले गल तो इनमें कहे लगे हमनी के ना ही कहे कि हमनी के नदी आ जाए पानी बढ़ जाए ना तो हमनी के रातब गारा जाए तो यहाँ तक पानी चढ़ जाए वहाँ तक। तरफ से निकलने की जगह इधर नदी है उधर ढोड़ा है। कहते हैं चले जाते हैं कि हाँ पुल बना देंगे, वोट ले लेते हैं चले जाते हैं, आते हैं फिर पुल बनता ही रह जाता है। क्या दिख ही रहे हैं आपको सामने है, हमको पुल चाहिए। तो वोट विकास पर देंगे या जाति पर? इस बार बिहार किधर है? जाति पर ना पाति बने पर। और रोड बने और स्कूल पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। स्कूल पे देख लीजिए तो जर्जर ही है। तो इस सब पे जन्म नहीं लिए तब से पुल नहीं बना है, सुन रहे हैं लेकिन बना नहीं है। नीतीश कुमार के डेवलपमेंट के बाद भी आज तक हम लोग को दशा दिखने पड़ रहा है तो समझिए कितनी निराशा की बात है, कितने दुख की बात है। नदी में से मतलब स्कूल जाता है, बताइए जाने इतने लायक है? छोटे बच्चे हैं 30 के पुल से जाते हैं। कितना डेंजर आप देखे हैं, बच्चा देखिए उसमें से जाता है। कितना चांस गोमदाही गांव के लोगों की उम्मीद जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद से बनी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि जब चेतन आनंद जीत कर आएंगे तो हमारी पुल बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र के लोगों का है जो अब तक जान जोखिम में डालकर अपनी ये पार करते हैं। और ये चचरी की पुल नहीं, जबकि मैं बात कर रहा हूं कि चचरी की पुल नहीं, लोगों के लिए लाइफलाइन बनी हुई है। अगर मैं बात करूं तो ये जिला मुख्यालय के जोड़ने के लिए या यूं कहें कि नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए ये पुल की ही एक आवागमन का रास्ता मात्र बचा हुआ है। और मेरे समक्ष मैं दिखाना चाहूंगा कि आप दिखाइए कि मोटरसाइकिल से जान जोखिम में डालकर करीब 20 फीट गहरे पानी का सफर लोग चचरी के सहारे करते हैं। और पुलियों की हालत मैं दिखाऊंगा कि ये बांसों की हालत को भी जरूर दिखाएं कि ये बांस की हालत कैसी है, तो कभी के साथ आने वाले लोगों की जान ले सकती है। मैं सीधे बात करूंगा, यहाँ अभी एक प्रत्याशी अभी जो जेडीयू से प्रत्याशी चेतन आनंद जी आए हुए हैं। ग्रामीणों के आग्रह पर यह पुल का अवलोकन किया और जल्द ही इसको अगर सरकार बनती है, ये विधायक बनते हैं तो ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हम इस पुल का निर्माण करेंगे। जानते हैं आखिर क्या कुछ कहा चेतन आनंद। आज के टाइम में अगर ऐसा दृश्य है तो हमको नहीं लगता कि किसी और विधानसभा में हम ऐसा दृश्य देखे हैं, है ना, क्योंकि हर जगह जो है डेवलपमेंट पहुंच चुका है। लेकिन नबीनगर में कमी कहाँ है अब तो ये देखने वाली बात होगी, है ना। और आज भी ऐसे पुल जो मतलब लोग अपने हिसाब से बनवा करके उसको पार कर रहे हैं, ये दृश्य बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी की चूक है और इसको जो है हमने अपने पुराने क्षेत्र में बहुत काम किया है, ऐसे कई एक पुल बनवाए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको भी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए इसको करवाने में, क्योंकि सरकार की नीति ही ये है कि डेवलपमेंट गांव-गांव जगह पहुँचे। और अगर यहाँ पर अभी तक ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये इसको जल्द ही दूर करने का एक लक्ष्य लेकर के हमें चलना होगा। पूर्व विधायक की नाकामियों से यहाँ के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, जैसा हुजूम आपको दिख रहा है।
देखिए इसमें किसी एक विधायक के ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट का काम जो है 2005 के बाद से ही होना शुरू हो गया था, है ना। और उसके बाद भी ये अगर ऐसा मंजर है तो कहाँ चूक हुई है यही हमें पता करने की ज़रूरत है, और उसको जो है आगे चल करके उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। प्रश्न यही होगा कि सरकार में पहुंचते ही पहला प्रश्न इसके बारे में करना होगा, है ना, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे 2-3 जगह हम अभी तक घूम चुके हैं जहाँ पर पुल की कमी है नबीनगर में, है ना। और बाकी सब जगह की जब हम लोग देखते हैं पूरे बिहार में, तो बिहार में ऐसा सिचुएशन बहुत कम है कि जहाँ पर आज तक जो है ये ऐसे बांस के पुल देखने के लिए मिले। ये अपने आप में जो है एक चिंता का विषय है, और इसको जो है जल्द दूर किया। बिल्कुल, हमको तो लगता है कि आप लोग में से कोई ना गिर जाए, क्योंकि आप लोग कोने कोने में हैं, हम भी इस पे हैं, तो भाई है ये डेंजरस सिचुएशन है, और इसके ऊपर जल्द कुछ करने की ज़रूरत है। न्यूज़ ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद्य।